नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। तो आज का जो क्वेश्चन है 1.3 का, वो है 6 नंबर का क्वेश्चन सामने दिया रह गया है आपको। इसको हल करके आपको बताना है। हम तो मजाक मजाक में हल कर रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई साहब कि एफ एक्स बराबर एक्स अपान एक्स प्लस 2 है। क्या है? एफ एक्स बराबर, ये दिया है आपका एक्स अपान एक्स प्लस क्या है 2 है। तो बोला है कि फलन एक एक ही है। अब एक एक ही की जांच करना ही है भाई साहब, एकदम पहले वाला क्वेश्चन है, एकदम क्या है पहले वाला क्वेश्चन है सर, एक एक ही की जांच करना है। अरे एक एक ही की जांच करना है, अरे कितना सिंपल पूछा है। एक एक की जांच कैसे करते थे? देखो क्या दिया है आपका, दिया है एक एक की जांच के लिए सर एफ सच दैट -1 टू क्या है 1 है, यानी कि x1 x2, ठीक है, x1 s2 बिलोंग्स टू क्या दिया है आपका, दिया है -1 दिया है। क्या दिया है? 1 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे सर, एफ x1 बराबर हम लोग मानते थे एफ x2। अरे सर जहाँ पे ये दिया गया है एफ एक्स का मान एक बार x1 लीजिए, अब बराबर करके वही चीज़ें एक बार x2 लिखिए। तो चलिए, इतना आसान सवाल सर, x1 बटा x1 प्लस 2 बराबर क्या होगा, x2 बटा x2 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है सर, देखिए ये सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको कि सर x1 प्लस 2 और x2 प्लस 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 2x1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो x1 x2 प्लस 2x2 हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। सर x1 प्लस x2 से ख़त्म कहानी, अरे 2 से 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। अब बताओ भैया, जब x1 बराबर x2 होता है तो कैसा फलन होता है, एक ही फलन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः यह फलन कैसा है, अतः यह फलन एक ही है, यह फलन एक ही है। अतः यह फलन कैसा है मेरे भाई, एक ही है। फिर बोल रहा है कि का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो बोल रहा है कि एफ का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए, प्रतिलोम हमने ज्ञात किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ज्ञात किया था, ध्यान रखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए एफ एक्स का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। ये तो समझ में आया होगा, बहुत बार चर्चा किए हैं यार, देखिएगा जाकर आप, ठीक है। एक ही की जाँच हम लोग कैसे करते हैं। अब क्या करना है सर, एफ एक्स का प्रतिलोम निकालना है। तो चलिए एफ एक्स का प्रतिलोम कैसे निकालते थे हम लोग सर, मानते थे, माना एफ एक्स बराबर क्या है, वाई है, तो एक्स बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। यानी कि वाई बराबर दिया है हमको कितना सर, एक्स बटा एक्स प्लस 2 दिया है, ठीक है। हमें एक्स का मान यहाँ से निकालना होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई एक्स प्लस 2y बराबर एक्स हो जाएगा। वो एक्स को इधर लेकर आ जाइए, तो वाई एक्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। जब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अरे y -1 बचेगा बराबर माइनस का 2y। अगर x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 2y बटा क्या हो जाएगा, y -1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है क्या सर? समझ में आया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर x बराबर इतना आया है तो सर यहाँ पे अगर माइनस को प्लस बनाना चाहेंगे तो देखिए, अगर ऊपर को प्लस बनाएंगे ना तो नीचे वाला चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सर जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देना है, एफ इनवर्स y रख देना है, यानी कि एफ इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बटा 1 माइनस वाई। सर हमें एफ इनवर्स y नहीं चाहिए, जहाँ y था वहाँ पे क्या चाहिए हमको, x चाहिए। तो सर रख दीजिए, तो एफ इनवर्स x हमेशा रखना होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है x रखिए, तो 2x बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे एक रीज़न देना है, क्या रीज़न देना है कि सर x का मान आपका 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसे ही 1 रखेंगे ना तो इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, मान निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, x बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा भाई साहब। क्या दिक्कत है? खत्म कहानी। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया दादा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए यार, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या आप हल कर सकते हैं उसको भाई साहब? 7 नंबर हल कर सकते हैं क्या? एकदम ऐसे ही है, देखिए तो, ठीक है। इसमें बोल रहा है
वही है आपका एफ एक्स बराबर दिया है 4x + 3 है। इसमें भी एक की जांच करना, कर लेंगे एक की जांच। अरे कर लेंगे कि नहीं सर, अब तो इजी हो गया, हलवा हो गया एकदम से, ऐसे ऐसे खत्म का नहीं। देखिए कैसे खत्म का नहीं हुआ सर, क्या करते थे एक की जांच। अरे x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, r है, r में ही दिया गया है, बिल्कुल सर बिलोंग्स टू r है। क्या करना है सर, एक बार होगा 4x1 बराबर, ठीक है 4x1 + 3 बराबर 4x2 + 3 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 से 3 क्या हो गया, 0 हो गया, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी कि x1 बराबर क्या आ गया सर, यहीं पे x2 आ गया। डायरेक्ट कीजिए ना, कहानी खत्म यहाँ से। x1 बराबर क्या हो गया x2, इसका मतलब अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी है। क्या है, अतः फलन कैसा है, एकाएकी है, ठीक है। फिर बोला है आगे, कह रहा है कि एफ आर टू आर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब वो फलन एकाएकी होता है, इसलिए एकाएकी की यहाँ पे जांच किया है। एकाएकी के साथ क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, यानी कि अब जांच कर किसकी करेंगे हम लोग सर, आच्छादक की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे, आच्छादक की जांच। तो आच्छादक की जांच कैसे करते थे, तो सर y बराबर हम मानते थे, y बराबर क्या है 4x + 3 है, तो यहाँ से x का मान निकालना होता है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर y - 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा सर, गुणा है तो इधर भाग कर लेगा, यानी y - 3/4 हो जाएगा। तो ये आ गया x बराबर, किसके बराबर आ गया सर, ये बराबर x के हो गया। अब यहाँ पे y का मान क्या हो सकता है, r टू r है, तो सप्रांत तो वही होता है जो दिया होता है, क्या सर सप्रांत वही होता है जो r है, तो सप्रांत क्या है, तो सप्रांत सर कैपिटल R है, और इसका परिसर भी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर R टू R में है, तो y का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 -3 -2 5 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि सर परिसर भी क्या होगा, R ही होगा। जब सप्रांत और परिसर बराबर होते हैं तो मेरे यहाँ का मेरे सरकार, ये पता है आपको कि जब परिसर और सप्रांत बराबर होते हैं तो ऐसे फलन क्या होता है, आच्छादी फलन होता है। तो यह फलन क्या है, यह फलन क्या है, आच्छादी फलन है। कैसा फलन है भाई साहब, आच्छादी फलन है। अरे जब आच्छादी फलन है तो क्या इसका व्युत्क्रमणीय संभव है, आप कहेंगे हाँ, अतः हम लिख देंगे अतः इसका व्युत्क्रमणीय फलन संभव है। इसका व्युत्क्रमणीय फलन क्या है, संभव है। क्यों संभव है भाई साहब, क्योंकि एकाएकी और आच्छादक है, क्योंकि एकाएकी और आच्छादक है, अतः इसका व्युत्क्रमणीय फलन संभव है, मतलब इसका प्रतिलोम संभव है। वही बोला है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, यस सर एफ व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि यह एकाएकी और आच्छादी फलन है, क्योंकि एकाएकी और आच्छादी फलन है, इसलिए इसका व्युत्क्रमणीय संभव है। अरे समझ में आया क्या, आ गया सर। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है तो एफ का प्रतिलोम ज्ञात करिए। अरे अभी ज्ञात किया था यार प्रतिलोम, कैसे ज्ञात करते हैं प्रतिलोम, चलिए इसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो एफ एक्स का प्रतिलोम क्या निकाला है, प्रतिलोम। अब तो आपका हलवा हो गया सर, प्रतिलोम निकालना है। तो हम कैसे निकालते थे सर, प्रतिलोम कैसे निकालते थे भैया, अरे कैसे निकालते थे प्रतिलोम, आप कहेंगे सर प्रतिलोम हम ऐसे निकालते थे, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या मानते थे, वाई, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स क्या होता था, वाई होता था। यानी कि सर हमें y बराबर दिया है कितना, सर दिया है 4x + 3, हमें x का मान निकालना है यहाँ से, यानी कि 4x बराबर निकालेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा 3, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y - 3/4 आ जाएगा सर, वही आएगा। अब जहाँ x हुआ करता था वहाँ पे क्या आएगा, f इनवर्स y आएगा, यानी कि f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा सर, y - 3/4। तो बताइए यहाँ से आप कहेंगे सर एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अरे इसी तरह निकालते थे ना हाँ इसी तरह निकालते थे। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर सर जहाँ वाई था वहाँ एक्स कर दीजिए, अरे तो एक्स - 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे, अरे ये आपका यहाँ से आ गया आसानी तरीके से। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं सर आपने बड़े आसानी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन को उड़ा दिया, ऐसे करके कहानी खत्म। बाय बाय मिस, गुड नाइट, सी यू अगेन। समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे भैया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मुझे आशा है समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करके आप बताइए भाई साहब कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके समझ को थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, लगन के साथ पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड का परीक्षा देना है आपको, ठीक है। और 100% आप स्कोर लेकर आएंगे, मुझ पर विश्वास कीजिए भाई, ठीक।